कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है बाउंड्रीज ऑफ अ हाई वैल्यू मैन। बिकॉज मैंने पहले वाला वीडियोस में बताया था कि कैसे करके हाई वैल्यू मैन बनना है। हाई वैल्यू मैन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हाई वैल्यू मैन में क्या क्या ट्रेट्स होते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है बाउंड्रीज विच अ हाई वैल्यू मैन हैज। बिकॉज स्काई इज द लिमिट जो मैं बोलता हूँ वो तो है व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, व्हेन इट कम्स टू योर वॉट एवर यू डू इन लाइफ, उसमें स्काई इज द लिमिट होना चाहिए। लेकिन एक बाउंड्री भी तो होना चाहिए कई कई चीजों में। तो बहुत जनों ने मुझे पूछा ये बात कि किस में बाउंड्रीज होना चाहिए और किस में स्काई इज द लिमिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक दो गधे लोग हैं जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहा है, बोल रहा है कि लड़की चाहे कैसे भी करे, मैं एक अल्फा हूँ, तो अल्फा को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब मेरे साथ ऐसा करके उन लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, अपना उन लोग थियरी क्या दे रहे हैं, उन लोग क्या बोल रहे हैं कि उसको अगर पास भी अगर हुआ तो होने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक अल्फा हूँ एंड अल्फा शुड बी अनपर्टर्ब्ड बाय हर पास्ट। मैं बोला बाप रे बाप, मतलब मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी कर रहा हूँ 20-25 साल से, लेकिन ऐसा भी लोगों का दिमाग होता है मेरे को पता नहीं था यार। इस कदर चूतिए होते दुनिया में भरा पड़ा है, मेरे को पता नहीं था। वो बोल रहा है मैं अल्फा हूँ, मैं बोला ठीक है तो अल्फा है, फिर बोल इसलिए मुझे चीटिंग से प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फा का मीनिंग है कि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या कर रहा है उससे। तो मेरा बीवी का मतलब उसका है, उसका बीवी का बहुत सारा अफेयर्स रह चुका है, तो वो एक्चुअली एक अल्फा नहीं है। वो अपना दिमाग को, मी बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट बता रहा हूँ, वो जस्ट अपने आप को एक कोपिंग मैकेनिज्म दे रहा है, अपने आप को वो एक दिलासा दे रहा है इन शॉर्ट कि मैं तो अल्फा हूँ। उसका पास्ट में हुआ तो होने देना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा करके वो अपने आप को एक दिलासा दे रहा है कि इट्स फाइन फॉर माई वाइफ टू हैव लाइक 5-6। और वो ऐसा भी लिख रहा है कि आई शुड बी फोकस्ड मोर ऑन मेकिंग मनी। मेरे को पैसा कमाने में ज्यादा अपना एनर्जी डालना चाहिए, ना ही कि अपना बीवी ने पास्ट में क्या किया उससे। मतलब वो पूरा अपने आप को एक मतलब रन अवे कर रहा है फ्रॉम द प्रॉब्लम एट हैंड। समझ रहे हो उसका क्या वर्ड है, याद नहीं आ रहा, उसका एक वर्ड है, मतलब तुम जो भाग जाते हो ना, एस्केपिज्म है, लेकिन टेक्निकल एक और वर्ड है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म कि वो अपने आप को एस्केप करने का कोशिश कर रहा है फ्रॉम द प्रॉब्लम एट हैंड। मतलब सामने से ट्रेन आ रहा है, ऐसा जूम करके उसके तरफ आ रहा है, वो बोल रहा है कि अरे ट्रेन आ रहा है आने देना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं इधर देखता हूँ, इधर देखने, इधर इस पे मेरे को फोकस करना है कि ये फाटक खुला है कि नहीं, इसमें से बाकी लोग बच रहे हैं कि नहीं। वो अपना माइंड को ऐसा करके डाइवर्ट कर रहा है, समझ रहे हो कि सामने से उसका बीवी एक प्रॉब्लम है ही, वो ट्रेन जैसा आ ही रहा है उसके तरफ, मतलब उसका और उसका तबाही के बीच में ज्यादा फासला है नहीं, क्योंकि इसका बीवी जिसने इतना पास्ट में उसको किया है अभी भी उसको कर रहा है, लेकिन वो अपना को निकाल रहा है उसमें से ये बोल के कि पास डज नॉट मैटर, मैं तो अल्फा हूँ, अल्फा लोगों से पैसा कमाने में ध्यान देना चाहिए, ऐसा करके मतलब सिवियर डिल्यूजन में जी रहा है ये आदमी। तो मैं मैसेज किया, मैंने रखा भी है मेरा इंस्टाग्राम का पोस्ट में, उसको डिलीट नहीं किया मैं, क्योंकि ऐसा चूते लोग का जैसा केसेस जो है नमूना लोग को होते हैं वो दुनिया को पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने रखा उसको मेरा इंस्टाग्राम में। जो लोग मेरे इंस्टा में है देख लेना, एक पोस्ट में बहुत प्रोमिनेंटली है वो वाला, और उसको बहुत जन गाली भी दे रहा है, वो चुपचाप सुन के ले रहे हैं। मतलब वो पागल है, वो मतलब नॉर्मल नहीं है, वो आदमी साइको है साला। अपने आपको अल्फा बोल रहा है, उधर ऊपर से बोल रहा है कि नहीं मुझे से अल्फा को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या थियरी है। तो आज का जो मेरा पॉइंट है, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ अ हाई वैल्यू मैन। तो कमिंग टू दिस, इसका जो मैंने एग्जांपल दिया उसका इसके साथ रिलेशन है। तो फर्स्ट पॉइंट है, यू डिसरेस्पेक्ट मी वंस एंड वी आर डन फॉर एवर। और इसमें जो जो पॉइंट्स है ये मैं बिलीव करता हूँ। तो इसके लिए ऐसा मत समझो कि ये कोई स्कूल टेक्स्ट बुक या साइकोलॉजी का कॉलेज में या इधर या उधर किसी ने बोला है, किधर भी शायद नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब मैंने मेरे लाइफ में जो मैंने सीखा हूँ ट्रायल एंड एरर से। क्योंकि मैं भी तो बहुत सारा रिलेशनशिप्स में था, और कोई भी रिलेशनशिप मेरा परफेक्ट नहीं था, सब में उल्टा ज्यादा कलेश था, ज्यादा खराब था, अच्छा थोड़ा ऐसा रहेगा। मतलब शिप का नीचे का पार्ट जो नीचे था वो ज्यादा होता है ना, वैसे ही था मेरा भी केस। मैं कोई भी ऐसा मत समझो कि मैं प्ले बॉय था तो सिर्फ मजा किया, नहीं भाई, बहुत खराब से खराब औरतों के पल्ले पड़ा मैं, और उनसे ही तो सीखा मैं। इतना मैं आप लोग को नॉलेजेबल होकर क्यों आप लोग को समझा रहा हूँ, जो एक एक चीज जो किसी ने आपको शायद नहीं बोला होगा, वो सब तभी बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो फर्स्ट हैंड जो मैंने सीखा वही मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ। नहीं तो मैं कोई कोर्स नहीं किया हो, कोई डिग्री का कोर्स नहीं मेरे पास, साइकोलॉजी में कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स और मेरा एक्सपीरियंसेस, बस ये दो ही चीज। बिकॉज आई बीन ब्लेस्ड टू हैव मोर एक्सपीरियंसेस देन अ लेमैन। द रीजन बीइंग, मैं एक रॉक स्टार रह चुका हूँ, मैं रॉक बैंड्स में परफॉर्म कर चुका हूँ, टॉप लेवल कॉन्सर्ट्स दे चुका हूँ, और उसी के वजह से एक फीमेल
अट्रैक्शन मेरे तरफ ज्यादा था, मेरे प्रति ज्यादा था, बिकॉज मैं लीड गिटारिस्ट ना, लीड गिटारिस्ट लोग दे ऑलवेज स्टील द चिक्स, दे मतलब लड़के लोग उनके पीछे होता ही है, चाहे तुम मतलब कोई भी उम्र के हो। अभी भी मैं अगर जाके कॉन्सर्ट कर दूंगा लड़के लोग आएंगे ही, मैं बता रहा हूँ ना, मतलब मैं किया हूँ ना फुल लाइफ में, इसलिए मुझे मैं बता रहा हूँ यह चीज। तो वो लार्जली रीजन था मेरा एक प्ले बॉय बनने का। बहुत जन पूछ रहे हैं ना कि आप प्ले बॉय बने कैसे, वो इसलिए बना बिकॉज मैं टॉप टॉप रॉक बैंड्स के साथ पूरे इंडिया इवन आउट ऑफ इंडिया परफॉर्म करता था मैं। तो जाहिर सी बात है, आप अगर एक रॉक बैंड का मेंबर हो, ऊपर से आप एक अच्छा लेवल का टॉप लेवल का एक लीड गिटारिस्ट हो, बिकॉज मैं एक अच्छा लेवल का डिसेंट लेवल का लीड प्लेयर था, ऐसा नॉर्मल प्लेयर नहीं था मैं। आप लोग ने मेरा वीडियोस अगर देखे हो तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया रहेगा आपको कि मैं कौन सा लेवल का गिटारिस्ट हूँ। तो मैं कोई चिरी मिरी ऐसा जस्ट पीछे बैठ के जो रिदम बजाता वैसा नहीं था, मैं एक लीड गिटारिस्ट हूँ मैं। और लीड गिटारिस्ट लोग ऑलवेज दे स्टील द शो। जैसे हिंदी म्यूजिक में क्या आप लोग को हिंदी म्यूजिक का नॉलेज है ना, हिंदी में आप लोग क्या दिखते हो, सिर्फ सिंगर को फुटेज मिलता है, बाकी म्यूजिशियंस लोग को कोई पूछता भी नहीं है साला। बट रॉक म्यूजिक उल्टा है, रॉक म्यूजिक में सिंगर लोग को उल्टा वैल्यू नहीं होता है, लीड प्लेयर्स लोग, लीड गिटारिस्ट लोग स्टील करता है शो को। हम लोग जो सामने आके जो सोलोस बजाते हैं स्पीड वाला, उसको पब्लिक पागल, लड़की लोग पागल, मतलब समझ जाओ ना फिर क्या होना है। प्ले बॉय नहीं बनोगे तो क्या बनोगे। तो वो रीजन से मैं प्ले बॉय बना था, बिकॉज मेरे को फ्री में ही मिल रहा था, मेरे को अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ा कभी भी, समझ रहे हो। मैं कभी भी खुद से, मैं बोलता रहा हूँ, मैं हर एक वीडियोस में बोला, मैंने आज तक कोई लड़की के पीछे नहीं गया, मैं आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया, आज तक मैं किसी को चेज नहीं किया, सब खुद से ही जो है उनके साथ ही मैंने किया। अलग से मैंने कुछ किया ही नहीं, करना ही नहीं पड़ा मुझे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो अभी कोई लड़की भी नहीं आ रहा है, और ना ही मैं, और मैं खुद भी मतलब सीमेंट रिटेंशन फॉलो कर रहा हूँ। तो यू कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन। अभी कोई आ भी नहीं रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आ रहा है मतलब कमेंट्स आता रहता है, डीएम्स आता रहता है, बट डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है ना, बिकॉज मैं लाइव परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। अभी लाइव में तो साला डायरेक्टली आ जाता था समझ रहे हो, फर्क है। अभी भी डीएम्स आता रहता है, बट वो मैं पर्सनली, मैं वैसे भी मैं अपने डीएम्स चेक नहीं करता हूँ, मेरा मैनेजर चेक करता है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, यू डिसरेस्पेक्ट मी वंस एंड वी आर डन फॉरएवर। ये मेरा उसूल रहा है जिंदगी भर, क्योंकि आप किधर भी देखो, जो मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ, 90% ऑफ ऑल इंडियन मैन आर सिम्स, 90%। एंड 99.99% ऑफ ऑल इंडियन मैरिड मैन आर सिम्स। मैरिड मैन में तो सिम्स होना ही है, मैरिज का दूसरा नाम ही है सिंपिंग करना। कोई भी अल्फा जिसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है वो कभी शादी कर ही नहीं पाएगा। सलमान खान को देख लो, बिकॉज वो एक वेल नोन आदमी, सब लोग उसको पहचानते हैं, उसके लिए उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे देख लो, हम लोग, मैं तो वेल नोन नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना, अभी आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तभी आप लोग मुझे जान गए हो, तो इसके लिए मेरे को देख लो। हम लोग कुछ भी करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं कभी किसी के सामने, कुछ भी हो जाए। हम लोग वो सिंपिंग, गुलामी, क्योंकि शादी का दूसरा नाम ही है गुलामी करना, सिंपिंग करना, कॉम्प्रोमाइज करना। और मेरा डिक्शनरी में कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, सलमान खान का डिक्शनरी में कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। तो हम लोग कभी भी झुक ही नहीं सकेंगे, और हम लोग कभी भी शादी में सक्सेस अगर कर भी लिए, डिवोर्स 100% गारंटीड है। मेरा तो हो ही गया एक सलमान करता था, उसका भी होता था, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, होना ही है। मुझे तो पता है ना हम लोग का पर्सनालिटी ट्रेट्स, हम लोग कभी झुकेंगे नहीं, और एक पॉइंट के बाद डिवोर्स होगा ही होगा। जो मेरा भी हुआ, उसका भी होता था, उसका कितना रिलेशनशिप टूटा, उसके वजह से वो झुकेगा ही नहीं। और आपको अगर शादी करना है, और फॉर दैट मैटर एक रिलेशनशिप में भी अगर आपको रहना है, तो आपको झुकना पड़ेगा ही। एक पॉइंट पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ही। और जो वो चीज़ नहीं कर सकता है, वो कभी भी शादी में टिकेगा नहीं। जैसा मेरा ही केस देख लो, मैं नहीं टिके, मुझे पता है, इसलिए मैं कभी जिंदगी में ये गलती करने ही नहीं वाला हूँ। एक बार करके देख लिया मैं, मुझे एक बार देखना था कैसा होता है, किया, हाथ चला है मैं आग में डाल के। क्योंकि देखो मेरा सब एक्सपीरियंसेस हुआ है, तभी तो मैं आप लोग को बता पा रहा हूँ ना। अगर कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होता तो आप लोग को बताने के लिए मेरे पास होता क्या था। अभी जो इतना मैं आप लोग को कंटेंट दे रहा हूँ, इतना गाइडेंस दे रहा हूँ, इतना ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ, क्यों करके हाथ जलाया, तभी तो अब मेरे पास हुआ ना। यही अगर मैं किताब पढ़ के आता तो थोड़ी मेरे पास कोई नॉलेज होता था, ना ही आप लोग मेरे को सुनते भी थे। अगर मैं सपोज सपोज मैं पीएचडी साइकोलॉजिस्ट हूँ, और फिर मैं भी आपको कैसे एक एक ज्ञान चोदता था, कोई भी आके सुनते थे मेरा बात नहीं ना। आप लोग मेरे से रिलेट क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आप लोग को पता है गांडू साला ग्रास रूट लेवल का आदमी है, एक एक चीज हाथ से काम करके आया हुआ आदमी है, करके गिरा गटर में, तभी गिर के आके हम लोग को बता रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब पढ़ के आके ज्ञान चोद रहा है कि नहीं। इसके लिए तो आप लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है कि ये साला आदमी ने सब करके आया है तो यही है मेरा यूएसपी एज कम्पेयर टू अदर्स। जो बाकी आप लोग बोलोगे डिग्री होल्डर और आप में क्या फर्क है, यही है कि मैंने कोई डिग्री नहीं लिया, और मैंने जो भी है 100% प्रैक्टिकल। मेरा ये जो डिग्री पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, उन लोग ने प्रैक्टिकल में कुछ नहीं किया, उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। आधा से ज्यादा तो जो लोग रिलेशनशिप चैनल्स चलाते हैं, मेरे को मेरा मैनेजर्स ने बताया, सब 26-27 साल की उम्र के हैं। तो मुझे मेरा मैनेजर लोग बोलते हैं कि साला उन लोगों को तो 26-27 साल में एक्सपीरियंस ही क्या है जो आके बता रहा है। आप तो 44 ईयर्स में आके इतना एक्सपीरियंस करने के बाद लोगों को बता रहे हो आप।
लेकिन इन लोग तो साला सब 25 से लेकर 27 साल के लड़के लोग ज्यादातर, जो लोग लव गुरु, लव कोचिंग, रिलेशनशिप एडवाइस देता है। तो मेरा मैनेजर लोग हंसता है, बोलते कि साला 26 साल में साला उनका अभी तक साला एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ है कुछ, और अपने आपको रिलेशनशिप एक्सपर्ट बता रहा है। तो ये होता है फर्क, तभी आप लोग को मेरा इसमें से मिलता है, क्योंकि आई जेन्युइनली हैव द एक्सपीरियंस। तो मेजोरिटी इंडियंस लोग सिंप होते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उन लोग बार बार दे अलाउ देमसेल्व्स टू गेट डिसरिस्पेक्टेड। कि कितना लोगों ने आप लोग में से खुद भी किए होंगे, या ऐसा सुने होंगे या देखे होंगे, आपका दोस्त लोग, रिलेटिव्स लोग बातों बातों में डिसरिस्पेक्टेड होते रहते हैं। लेकिन मेरा पहले दिन से उसूल था, यू डिसरिस्पेक्ट मी वंस एंड वी आर डन फॉर एवर। तो एक बार मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर, मैं उधर का उधर ही तेरे को गांड पे लात मार के निकाल दूंगा अपनी जिंदगी से। एक दूध में मक्खी गिरता है तो कैसे उठा के फेंक देते हैं, मैं वैसा उठा के फेंक दिया जिंदगी भर। बिकॉज मेरा रूल नंबर 1 यही है, बाउंड्रीज टू मेंटेन इफ यू आर अ हाई वैल्यू पर्सन इज नेवर एवर टॉलरेट एनी डिसरिस्पेक्ट। देखो, डिसरिस्पेक्ट माँ बाप का एक अलग बात होता है, मैं माँ बाप को इसमें उनका हक बनता है, उन लोग तुमको अगर डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, हालांकि उन लोग कभी भी डिसरिस्पेक्ट करेगा नहीं, मतलब ज्यादातर केसेस में तो नहीं करता है, बट मैं बहुत सारा केसेस लेता हूँ, मैं काउंसलर हूँ ना, उसमें जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज जिनका होता है, उन लोग वाकई में डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो गलत है। बट मैं नॉर्मल डिसरिस्पेक्ट का बात करूँ, जो मेरा मम्मी मुझे बोलते एक नंबर का गधा है तू, मेरे को तो एंड तक मारा, मेरे को तो मैं तो फटका भी खाया मम्मी तो मेरा लास्ट ईयर गुजर गई, बट गुजरने का 6-7 महीना पहले भी मुझे फटका दिया, क्योंकि मैं काम ही हरकत ही वैसा करता हूँ ना, कभी सुनता नहीं हूँ किसी का बचपन से मैं वैसे ही रहूँ, क्या करूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं किसी का सुन नहीं सकता हूँ। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे वो माँ भी हो बाप भी हो। माँ बाप के साथ भी मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बीवी तो दूर का बात है, उनको उनके साथ मैं जीवन दे दूंगा, मैं जीवन त्याग दूंगा, लेकिन कोई औरत के सामने मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ। लेकिन माँ बाप के साथ भी मतलब चाहते हुए भी नहीं कर पाया मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा कुछ कर लो कॉम्प्रोमाइज, जिससे उसको खुशी मिले, क्योंकि बाप तो है ना मेरा अभी भी, वो तो चाहते ही कि मैं उसके सामने घुटने टेकूं, उसका सुनूं, ओबे करूं, जो उसका उल्टा पुल्टा बात वो सब, क्योंकि उसका थियरीज तो एक तो मेरे को जमता है नहीं, उन लोग सब 100 साल पुराना थिंकिंग के लोग हैं, उनका थियरीज तो मुझे जमता है नहीं, फिर भी कभी कभी मन करते कि एक बार सुन लूं ताकि वो खुश हो जाए बेचारा, लेकिन होता नहीं है मेरे से ट्राई करता हूँ मैं तो भी नहीं होता है। लेकिन इंडियन मेल्स लोग का सबसे बड़ा खराबी है, उन लोग अपने आप को इस कदर डिसरेस्पेक्ट होने देते हैं कि उससे उनका सेल्फ रेस्पेक्ट का धजिया तो उड़ ही जाता है, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट तो खत्म हो ही जाता है, साथ में जो उसका बंदी है, उसका बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो, उसके सामने 2x सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हो जाता है। इन लोग डिसरेस्पेक्ट होने से क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं अगर ऐसा करके अगर झेल लिया तो मेरा ये रिलेशनशिप बचा रहेगा, मेरे को तो वैसे भी साला मेरा जिंदगी में कोई है नहीं, वैसे भी मेरा मिलने का कोई आशा है नहीं, कोई स्कोप नहीं है, लड़की को तो वैसे भी साला एक बार फेसबुक इंस्टाग्राम में जाएगी, साला 15 जन उसको ऐसे ही मिल जाएगा बैठे बैठे, और है भी ऑलरेडी, लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं है। तो इससे अगर मेरे को थोड़ा अगर गाली सुनना पड़ रहा है, डिसरेस्पेक्ट अगर झेलना पड़ रहा है, तो क्या खराबी है उनका, इस कदर लूजर थिंकिंग होता है। मैं जो 90% सिम्प्स लोग का जो बात कर रहा हूँ ना, उनका है, और ये सब मैंने पर्सनली आंखों से देखा हूँ, काउंसलिंग केसेस में उन्होंने बताया, आधा से ज्यादा लोग तो मुझे क्लेम खुद ही बोलते हैं कि सर आई एम ए सिम्प, आपसे मिलने के बाद अभी मुझे सिम्प नहीं बनना है, या तो मैं सिम्प छोड़ चुका हूँ सिम्पिंग करना, इसके लिए मैं आपसे काउंसलिंग ले रहा हूँ, या आपको फॉलो कर रहा हूँ, या आपका चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हूँ। सब लोग तो यही तो बोलते हैं मुझे कि मैं था, मानते हैं सब लोग की था। तो जब भी उन लोग थे वो सिम्प, तब भी का उन लोग केसेस मुझे बताता है कि मैं कितना डिसरेस्पेक्ट सहा। और यही नहीं, मेरा जो केसेस जो मैंने देखा हूँ, उन लोग तो डिसरेस्पेक्ट, मतलब उनका बीवी लोग उनको तो डिसरेस्पेक्ट करते ही है, साथ में उसका माँ को, उसका बाप को। अबे उसका माँ बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा, चल तेरा शादी जिसके साथ हुआ है, तेरा लेना देना वो हस्बैंड है ना, उसको तो डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, एट द फर्स्ट प्लेस वो भी अलाउड नहीं है, वो भी बाय एनी मीन्स सही नहीं है। लेकिन ये केस में उन लोग खुद तो कर ही रहे हैं, उनका माँ को उन लोग क्या गंदा गंदा वर्ड्स, मैं वीडियो में भी बोल नहीं सकता, वो ये सब वर्ड्स यूज करते हैं कैरेक्टर को लेके, माँ को। और है भी नहीं, जस्ट वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, क्योंकि ये वो सब ट्रेट्स है ना नार्सिसिस्ट लोगों का, मैंने आपको बताया ना पहले का वीडियोस में, क्योंकि ज्यादातर ये सब केसेस या नार्सिसिस्टिक वुमेन लोग के साथ ही होता है। तो वो वुमेन उसके ऊपर सब गलत गलत इल्जाम डालता है ताकि वो उससे घर से छुड़ा सके उसको। क्योंकि मैंने कल एक रील डाला था, आप लोग देखे होंगे, कि एक औरत जो है अपना सब कुछ करेगा, 30s के बाद शादी करेगा, पहला मजा करके, बहुत बॉयफ्रेंड बनाने के बाद, बहुत सबके साथ सेक्स करने के बाद, फिर 30s में एक सिम्प को ढूंढेगा सेटल होने के लिए, जो सिक्योरिटी देगा, सेटल हो जाते हैं। फिर अभी उनके साथ रोज कलेश कलेश करते हैं कि उनका माँ बाप से दूर रहे, ताकि वो अपना खुद का चीटिंग कर सके, समझ रहे हो, इसलिए माँ बाप से उन लोग दूर करने के लिए उन लोग, ये मैंने पैटर्न देखा हो, जिसका मैंने रील बनाया था, जो बहुत अच्छा चल रहा है भाई द वे। तो उन लोग
माँ बाप भड़काते हैं, तो भड़काने के टाइम पे उन लोग ये सब टेक्निक्स यूज करते हैं कि माँ ऐसा है, तेरा माँ का कैरेक्टर खराब है, मतलब इतना खराब डिसरेस्पेक्ट करते हैं माँ को। और ये बंदे लोग सिंपल लोग सुन भी लेते हैं, सुन के भी लेते हैं। वेरएज मैं, मतलब माँ बाप तो दूर का बात है, वो जिंदा नहीं रहेगी अगर किसी ने, अगर कोई भी औरत ने अगर मेरा माँ बाप के बारे में कुछ बोला कभी भी, मतलब अगर उसने बोला और मेरे सामने खड़ी है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको वो या तो शमशान में दिखेगा या तो हॉस्पिटल बेड में दिखेगा। हुआ भी है, हुआ भी है। तो इधर नहीं दिखेगा वो, मतलब मेरे सामने नहीं दिखेगा। तो अगर मेरा माँ बाप के बारे में अगर गलती से भी कुछ अगर बोल दिया, बोले हैं बहुत जनों ने, एंड दे पेड द प्राइस। माँ बाप तो दूर का बात है, वो तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता वो, लेकिन मेरे भी बारे में अगर कुछ बोला तो उसमें वो भले हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगी, भले उतना लेवल तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अपने पैर में नॉर्मल तो खड़ी नहीं रहेगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं वो सुन के लेने वालों में से नहीं हूं। मैं वही बता रहा हूँ कि एक बार तू मुझे डिसरेस्पेक्ट किया, तू जिंदगी भर के लिए आउट। मैं सुन के लेने वालों में से नहीं हूँ, मैं नहीं सुन के लूंगा। सलमान खान ने भी बहुत, उसका ऐसा इमेज है कि लड़की लोग को मारता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन अगर किसी ने उसका माँ बाप को अगर उसको डिसरेस्पेक्ट किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो मतलब और मतलब मैं गॉसिपिंग वगैरह ये सब नहीं करता, लेकिन मैंने आप लोग को बोला मेरे पास है, बॉलीवुड कनेक्शंस है मेरे पास, क्योंकि मैं बॉलीवुड वाले लोग को बहुत मतलब पहले से मेरा करियर ही शुरू हुआ तो मैं बॉलीवुड में एक सेशंस गिटारिस्ट था। बहुत सारा फेमस मूवीज में मेरा गिटार पीसेस है, जो मुझे अभी डिस्क्लोज नहीं करना है। जिसको जिसको पता है अपने पास ही रखो। बहुत जन मुझे पहचानते हो ना पहले से, चुपचाप रखो, पब्लिक मत करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वो सब अचीवमेंट इधर आए, बिकॉज इधर मैं एक अलग टारगेट से हूँ। इधर मैं अपना म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए नहीं आ रहा हूँ, वो अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है। इधर मैं लाइफ नेविगेटर के रूप में आ रहा हूँ, तो इसलिए मेरा वो जो बाकी का जो अचीवमेंट्स है उसको मुझे इसमें नहीं लाना है। लेकिन जिनको पता है अपने पास ही रखो और किसी से शेयर मत करो, बिकॉज मुझे वो चीज़ को आगे नहीं लाना है। मुझे अभी एक स्ट्रॉन्ग इंडिया को बनाना है, उस पर मुझे फोकस करना है। तो वो सब सॉन्ग्स मेरा हिट होने से क्या हुआ है, मेरा बॉलीवुड कनेक्शंस पहले दिन से ही है। बॉलीवुड का मतलब स्टूडेंट्स लोग को मैं सिखा रहा हूँ, या तो उनके बच्चे लोग को मैं सिखा रहा हूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग का। तो जाहिर सी बात है मेरे पास क्लोज इन्फॉर्मेशन है जो बाकी और किसी के पास नहीं है। तो इतना ही बताना चाहूंगा कि कोई अगर माँ बाप के ऊपर बोलेगा, कोई अगर ऐसा करेगा, तो हाथ उठेगा ही। मतलब मेरे से तो उठेगा, बाकी लोग जो सिम से उनसे तो नहीं उठता है। लेकिन सलमान खान बोलो, मैं इसलिए उसका एग्जाम्पल बार बार लेता हूँ क्योंकि उसको मैं पहचानता हूँ। उसके साथ क्या हुआ है मुझे भी पता है, और उसने क्यों हाथ उठाया वो भी मुझे पता है। बट मुझे ये सब डिटेल में नहीं आना है मुझे। लेकिन मारना एक कई कई लोगों के लिए जायज है। मतलब हम लोग का जैसा आदमी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे माँ बाप के सामने बारे में अगर कुछ भी आके बोलो ना, बोलते रहो, सामने नहीं दिखोगे, इधर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा वो। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आंटी हो, कोई भी हो। अगर मेरा माँ बाप तक अगर उसने कुछ गलत बोला, खत्म, वो मतलब रहेगा ही नहीं, इधर हॉस्पिटल बेड में सीधा। तो वही अगर सलमान ने किया तो क्या गलत है उसमें? मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। तो इसके लिए तुम लोग अपना लिमिट में रहो ना, सिंपल सा तो लॉजिक है। लिमिट में रहे, मैं भी लिमिट में रहूंगा। मैं क्या, मेरे को क्या कोई शौक है किसी को ऐसी पकड़ के मारने का? नहीं है ना शौक। तो वैसे ही सलमान खान को भी ऐसा कोई शौक नहीं है, एज मच एज आई नो। उसको उंगली करोगे, उकसाओगे, तो हम लोग को उंगली करने के बाद, उकसाने के बाद तो हम लोग रिएक्ट करेंगे। मेरा भी वही नेचर है, वॉलेटाइल है हम लोग नेचर से। वो भी नंबर 9 है, मैं भी, भले इस समय मैं मानता नहीं हूँ, बट वो भी 27 थे, मैं भी 27। तो कई कई ट्रेड्स है, मुझे दिख रहा है, मैच होते हुए दिख रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अगर माना है तो भी, भले मैं नहीं मानता हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बट जस्ट सिंस आई हैव, मतलब उसका पर्सनैलिटी ट्रेड्स, मेरा कई कई पर्सनैलिटी ट्रेड्स काफी हद तक सेम है। तो हम लोग स्टैंड नहीं करते हैं किसी का भी डिसरेस्पेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोग को यही बताना चाहूंगा, अगर आप लोग को एक हाई वैल्यू मैन बनना है, तो अगर लड़की ने, आपका जो बंदी ने आपको एक बार भी डिसरेस्पेक्ट किया, एक बार, आपका बात करो, माँ बाप का तो बात ही नहीं करो। माँ बाप का तो आप समझ ही जाओ क्या है। माँ बाप तो ऑफ द बाउंड्स है, उन लोग तो आना ही नहीं चाहिए रडार में। लेकिन उन लोग ने अगर आपको भी एक भी बार अगर डिसरेस्पेक्ट किया, डिसरेस्पेक्ट, दैट शुड बी द लास्ट डे योर विद हर। नो वार्निंग्स, नथिंग। मैं कभी वार्निंग वार्निंग में बिलीव नहीं करता। आज लास्ट चांस है, नेक्स्ट टाइम मत कर। क्योंकि जो आपको फर्स्ट टाइम डिसरेस्पेक्ट किया, तो समझ जाओ वो आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार भी करेगा। भले 5 साल नहीं करेगा, 5 साल के बाद करेगी वो आपको। क्योंकि डिसरेस्पेक्ट एक ऐसा चीज है, वो करने के लिए ना, मतलब जैसे मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट अगेन ना। 2 बार, 3 बार, 4 बार भी मैं कर सकता हूँ। मैं अगर एक बार किया सपोज किसी को, आपको ही, चलो मैंने डिसरेस्पेक्ट किया, यार आप चुपचाप सुन के लिए, मैं फिर से करूंगा, 3 बार करूंगा, 4 बार करूंगा। ये साइकोलॉजी है भाई, मैं सब साइकोलॉजी के हिसाब से आप लोग को समझा रहा हूँ ये बात। तो आप एक बार डिसरेस्पेक्ट सहन करोगे, ये एक डेली फिक्सचर होने वाला है। इसके लिए एक भी बार डिसरेस्पेक्ट सहन नहीं करने का, तब भी का तब भी बाउंड्रीज
क्लियर कर देने का। मैं तो चलो, हालांकि चलो मैं सलमान खान, हम लोग तो एक बार भी डिसरिस्पेक्ट होते हैं तो तब भी का तब भी खत्म कर देते हैं। आप लोग अगर उतना एक्सट्रीम नहीं भी बनना है तो भी आप लोग को मैं एक चीज बता के रख रहा हूँ, अगर एक बार भी डिसरिस्पेक्ट हुए हो, इतना ज्यादा उसका तुम विरोध करो एंड मेक इट क्लियर कि दिस वाज एब्सोल्युटली नॉट डन। मतलब मैं इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। लेकिन सपोज आप लोग का बहुत ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, मतलब बहुत डीप रिलेशन है, बहुत साल हो गया है छोड़ने का, अगर आपको नहीं छोड़ना है, भले मैं तो कभी उतना डीप गया ही नहीं किसी के साथ, मैं तो एक सेकंड में छोड़ देता था, लेकिन आप लोग को सपोज नहीं छोड़ना तो एक बार आप फिर भी वार्निंग देके देख सकते हो, आफ्टर मेकिंग इट एविडेंट कि ये एकदम अनकॉल्ड फॉर था और मैं इसको थोड़ा भी टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ, अभी भी नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर भी एक लास्ट चांस आप दे सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि उसमें अगर सुधरने का चांस है और आगे अगर नहीं करेगा, अगर आपको लग रहा है, भले मैं तो बोलता एक बार भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी चलो आप लोग को एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दे रहे हो, क्योंकि मैं, मुझे पता है सब लोग मेरा ऐसा तो फंक्शन करते हैं नहीं, मैं बहुत ही मतलब अलग किस्म का इंसान हूँ, तो इसके लिए वो हिसाब से चलो मैं आप लोग को एक और चांस दे रहा हूँ कि एक चांस दे दो। सेकंड टाइम अगर आप फिर से डिसरिस्पेक्ट अगर किए तो ऑफ बाउंड्स हो जाना चाहिए, जिंदगी से निकल जाना चाहिए, याद रखना ये बात। तो मेरे फर्स्ट पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को टाइम लेके समझाया, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस लोग इसको ओवरलुक करते हैं। हम लोग डिसरिस्पेक्ट खुद पे तो लेते ही है, फिर बाद में उनके माँ बाप तक पहुंच जाता है, फिर मामला इतना खराब हो जाता है कि उनका कोई कौड़ियों के भाव का भी साला उनका वैल्यू नहीं बचता है। मतलब लड़की के सामने तो है ही नहीं, तभी तो डिसरिस्पेक्ट कर रही है, बट उन लोग अपने आप को भी आईने में देख नहीं सकते कि जाला साला जो आदमी अपना माँ बाप का रेस्पेक्ट को अगर सेव नहीं कर सक रहा, प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहा है, तो साला वो मर्द है क्या? वो आप ही बोलो ना, है क्या? नहीं है ना। तो उससे तो अच्छा मेरा जैसा अच्छा तब भी का तब भी कान के नीचे बजा के निकल, अब इधर इधर दिखना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए एटीट्यूड, समझ रहे हो? अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आई वैल्यू पीस, सो नो ड्रामा, नो नेगेटिविटी। तो हम लोग जो टॉपिक में बात कर रहे हैं आज, बाउंड्रीज ऑफ अ हाई वैल्यू मैन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी का जो अभी मैं बता रहा हूँ वो है, मुझे मेरा पीस से बहुत प्यार है, मुझे थोड़ा भी ड्रामा और नेगेटिविटी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी आप एक चीज देखोगे, ये तो आपको मैं पूरा 99.99% लड़की लोग का ही मैं बता दूंगा, मतलब मेरे केस में तो पूरा 100% ही था मतलब मैं जितना भी लड़की लोग के साथ था, तभी तो किसी के साथ मेरा परमानेंट हुआ नहीं ना। क्योंकि हर एक मतलब पूरा दुनिया में शायद थोड़ा कम होगा, पूरा दुनिया का अगर देखने जाएगा तो मैंने लाइफ में काफी जनों के साथ रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जितना भी जनों के साथ था, एक चीज कॉमन था हर किसी के साथ, हर किसी 100%, 100%, नॉट 99.99, हर एक लड़की के अंदर एक ट्रेट था कि इतना ज्यादा ड्रामा, इतना ज्यादा नेगेटिविटी डालते हैं हम लोग जिंदगी में कि तुम्हारा जिंदगी, मतलब तुमको मन करेगा कि जो अभी जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ वो क्यों, उसकी वजह से, मतलब तुमको मन करेगा कि साला मैं अकेला रहूंगा बट इनके साथ, ये चुड़ैल लोग के साथ नहीं रहना है मुझे, ऐसा लगेगा आपको, इतना उन लोग दिमाग खराब कर देगा। खास करके मेरे जैसे आदमी लोग, जैसा मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सॉलिट्यूड पसंद करता हूँ, मैं अपना थिंकिंग, बिकॉज मेरा काम क्या है आपको तो पता है, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो साइकोलॉजी के आईसी बैठ के किताब पढ़ने से तो नहीं होता, आपको घुसना पड़ता है, सोचना पड़ता है, यू हैव टू बी अ ब्रिलियंट थिंकर, यू हैव टू बी अ जीनियस, मतलब थिंकिंग में आपको बहुत डीप जाना पड़ेगा, और ऊपर से सिर्फ सारा साइकोलॉजी नहीं, मेरा जो म्यूजिक फील्ड है उसमें भी आपको एकदम थिंकिंग में घुस जाना पड़ता है, क्रिएटिविटी में अंदर घुस जाना पड़ेगा। तो मेरा दोनों ही जो फील्ड है, साइकोलॉजी एज वेल एज म्यूजिक, दोनों ही रिक्वायर्स मी टू थिंक, टू बी विद माई सेल्फ, टू बी एक्सेंट्रिक, टू बी इन माई ओन वर्ल्ड, है कि नहीं? तो मेरा जैसा लोगों को ज्यादा जरूरत है सॉलिट्यूड का, जिसको थोड़ा भी ड्रामा, एक्सटर्नल नॉइज, एक्सटर्नल इन लोग को जो पैंतरे होते हैं, नाटक रहता है, नेगेटिविटी रहता है, मैनिपुलेशन रहता है, वो सब चीज से हम लोग को लेना देना ही नहीं होता, बिकॉज मेरा लाइफ अलग है, जैसे कि मैं आप लोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं साइकोलॉजी में अगर मुझे एक्सेल करना है तो मुझे बहुत ही पीस लाइफ का जरूरत है, नहीं तो मैं ये सब फाइंडिंग्स में आऊंगा किधर से? एक एक लोगों का जो मैं एक एक मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, वो सोल्यूशन मिलेगा किधर से? क्योंकि उनका सब मतलब लोग मुझे तभी काउंसिल करेगा मेरा फीस देके जब भी उनका कुछ बड़ा प्रॉब्लम होगा ना, ऐसे टाइम पास के लिए तो मेरे को कोई कांटेक्ट नहीं करेगा ना। किसी का जिंदगी का सवाल है, कोई सुसाइड कर रहा है, किसी का बीवी ने ऐसा करके उसको फंसा के रखा हुआ है कि निकलना मुश्किल है, तो ये सब बड़े बड़े प्रॉब्लम से निकलने के लिए तो मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग 20 साल से तो मैं ये कर रहा हूँ मैं, तो दिमाग कभी लगेगा जब भी मेरा जो लाइफ है उसमें कोई ड्रामा, नेगेटिविटी, मैनिपुलेशंस, इनका जो मतलब स्पेशलिटी है वो लड़की लोग का, वो सब ना रहे, तभी तो मैं ये सब कर पाऊंगा ना। तो इसके लिए ये चीज मैंने पहले दिन से क्लियर करके रखा था कि अगर तेरे को मेरे साथ रहना है रह, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा लाइफ का पार्ट बनना है, भले जितना भी टाइम के लिए चल रहा है, क्योंकि मैं कभी भी किसी के साथ वो जिंदगी भर का साथ, हम साथ साथ है, वो सब चीज मैं करता ही नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मैं हमेशा इसको टेम्पररी ही समझता हूँ। क्योंकि परमानेंट सिर्फ माँ बाप होता है, बच्चे होते हैं, जैसा मेरा जो बच्चे है वो परमानेंट है, मेरा जो माँ बाप है
उन लोग परमानेंट, भले मेरा हालांकि माँ मेरा एक्सपायर होगी 1 साल, फिर भी वो जिंदगी भर मेरा दिल में रहेगा। उन लोग परमानेंट होते हैं, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं कभी भी लड़की लोग को परमानेंट माना ही नहीं हूँ मैं। इसके लिए उनको मैं पहले ही बोल के रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि किसी के साथ मेरा लंबा इनिंग्स जाने ही नहीं वाला। मुझे पता है, क्योंकि मेरा भी नहीं, मुझे अपने बारे में भी तो पता ही है ना। सर लड़की का तो छोड़ो, लड़की का तो पता ही है मुझे, प्लस मैं भी तो कौन सा, मैं भी तो सिंप नहीं हूँ। मैं भी तो साला कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ। तो किधर से होगा? दोनों तरफ से क्लैश ही है ना। मतलब मेरा जिंदगी में डेस्टाइन्ड ही है कि मैं कभी भी, मतलब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा, मुझे पता ही है बात। भले मैं बहुत जनों के साथ डेट करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, सब कुछ करूंगा, A to Z करूंगा, बूम बूम करूंगा, सब करूंगा फ्यूचर में। अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं सीमेंट रिटेंशन कर रहा हूँ। तो फ्यूचर में एंजॉय क्यों नहीं करूंगा मैं? फ्यूचर में सपोज मैंने ये छोड़ दिया, मेरा मेरा सीमेंट रिटेंशन ये सब मैंने एक बार छोड़ दिया, बच्चे लोग मेरे एक बार बड़ा हो गया, तो तभी थोड़ा एंजॉय करूंगा मैं। उसमें कुछ गलत में समझता ही नहीं उसको मैं। वो मेरा एथिक्स का खिलाफ नहीं है, वो मेरा उल्टा मैं फेवर में हूँ ये चीज़ का, कि एंजॉय विद डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स रादर देन चुतिया का जैसा एक ही जन के साथ स्टिक हो जाए, एक ही जन का शक्ल देख, एक ही जन, और बाद में उसी को एलुमनी भर हट। वो तो चुतियागिरी है। वो उससे अच्छा 10-10 जन को तभी का तब भी पे करके खत्म कर दे। अगर गर्लफ्रेंड है फिर तो पे भी करने, मतलब दूसरा तरीके से पे करना ही पड़ता है ना कुछ आपको गिफ्ट खरीद के देना पड़ेगा, होटल बुकिंग करना पड़ेगा, उसको अच्छा अच्छा ड्रेस खरीद, तो वो भी तो पे ही हो जा रहा है। तो वो पे करना भी एक तरफ से बेटर है, रादर देन सलाह एक जन को जिंदगी भर के लिए गले पे लटका के चलने से अच्छा है इसको पे कर दूंगा मैं, जो मैंने किया भी हो। तो उसको मैं गलत नहीं समझता हूँ मैं। तो मेजोरिटी लड़का लोग क्या करता है, उन लोग एक जन का अप्रूवल लेने के लिए, अप्रूवल सीख करने के लिए, उनका जितना ड्रामा है, जितना नाटक है, जितना नॉइज है, क्योंकि तुमको पता है रिलेशनशिप का मीनिंग है 2% काम एंड 98% नॉइज। नॉइज मीन्स ड्रामा, मैनिपुलेशन, झिक झिक, मतलब दुनिया भर का गॉसिपिंग, मतलब ये सब नेगेटिव चीजें से तो भरा हुआ है ना। एक जन भी मुझे आके रॉन्ग प्रूव करके दे कि ऐसा नहीं है। 2% प्यार होगा, मैं मानता हूँ 2%, बट बाकी का 90% आप लोग का जो टाइम है, इट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? ड्रामा ही होता है ना, गैस लाइटिंग होता है। उनका जो स्टाइल का जो, भले वो एकदम फुल ब्लोन नहीं, फुल ब्लोन जब भी होता है तभी रिलेशन खराब होने के टाइम पे वो फुल ब्लोन वाला गैस लाइटिंग होता है, बट उन लोग गैस लाइटिंग तो अच्छे रिलेशनशिप में भी उन लोग करते रहते हैं। आप लोग को तो पता ही है ये बात। सपोज एकदम बेस्ट रिलेशनशिप चल रहा है तुम लोग का, फिर भी वो आपको गैस लाइट करती है अलग तरीके से ना, क्यूट फैशन, जिससे आप लोग को पता भी नहीं चलता कि वो गैस लाइटिंग है। बट मैं तो एक्सपर्ट हूँ ना ये फील्ड का, मेरे को पता है वो गैस लाइट कर रहा है उसको। तो उन लोग, आप लोग का हर एक रिलेशनशिप में 98% यही होता है ना। लेकिन जो सिम्स है, अगेन कमिंग बैक टू दैट सेम थियरी, इंडियन मेल लोग है सबसे डिप्राइव्ड लॉट। मैं पूरा वर्ल्ड घुमा हूँ, मतलब 80% ऑफ द वर्ल्ड घुमा हूँ, सब जगह पे मैंने एक से एक लड़की लोग को देखा हो, एक से एक। उनको देखता भी नहीं है साला लड़का लोग, उनको पढ़ी भी नहीं है। तो मैं इसलिए स्पेसिफिकली इंडिया, मतलब प्रूफ से बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि हियर से बोल रहा हूँ और किसी का सुन के बोल रहा हूँ। मैं खुद पर्सनली मैं ऑब्जर्वर हूँ, आप लोग को पता है। तो इमेजिन करो ना, मैं जिधर भी घुमा हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ ना मैं, तो उधर मैंने देखा हूँ लड़की लोग छोटे से छोटे कपड़े पहन के भी घूम रहे हैं, कोई साला मुड़ के भी नहीं देखते उनकी तरफ। इंडिया में छोटा कपड़ा तो छोड़ो, मतलब एक छोटा सा साड़ी भी अगर पहन के आ गया, ऐसा करके देखता है जैसे कि साला उसको उधर को ऊपर से नीचे उधर ही अनड्रेस कर देते हैं उनको। ये है लिचर्ड लोग, साला इंडियंस लोग का ये डिप्राइव्ड लॉट है ना। टर्की लोग का देश है साला, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन तभी तो है। टर्की लोग है साला, जो मिलता है तभी छोड़ता नहीं है, ऐसा है। उनके अंदर कोई सेक्सुअल डिसिप्लिन ही नहीं है इंडियंस लोग के अंदर। तो इस चक्कर में लोग क्या करता है, ये सब जो चुतियागिरी 98%, मतलब 1% 2% का ये जो प्लेजर के लिए, जो 98% का जो चुतियागिरी है, उन लोग मोल लेते हैं अपने लाइफ में। कि उन लोग अपना लाइफ को भर देते हैं उनका ड्रामा से, मैनिपुलेशन से, नेगेटिविटी से, नॉइस से, जो टैंट्रम्स से। रिलेशनशिप का मीनिंग ही तो ये है ना। टैंट्रम्स तो एक बहुत बड़ा, मतलब 20-30% का मैं तुमको एक दर्जा दूंगा, एक मतलब वो 2% जैसा सिर्फ प्लेजर अगर 2% है, तो बाकी टैंट्रम्स ही एक बहुत बड़ा ग्राफ ले लेता है वो, है कि नहीं? पाई चार्ट अगर बनाओगे तो सिर्फ 2% रहेगा वो प्लेजर या अच्छा चीज का। बाकी सब तो ये सब चीज से ही भरा हुआ है ना, बाकी का जो पाई चार्ट में आप जो डालोगे। तो यही होता है कि हाई वैल्यू मैन जो है, वो ये सब फालतूगिरी टॉलरेट नहीं करता है कभी भी। आप मेरा जैसा, मैं सलमान को बार बार केस में इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो ये एक ट्रेड्स एग्जिबिट करता है जो शाहरुख खान नहीं करता है, आमिर खान भी नहीं करता है, शाहरुख खान भी नहीं। शाहरुख खान तो मतलब लास्ट, मतलब वो तो मतलब वर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ सिम्प है वो तो, मतलब साला प्योर सिम्प है। उसके सामने जितना भी तुम टेंट्रम्स करो, जो भी करो, वो झेल लेगा। सिम्प है ना वो, एक नंबर का सिम्प है। उसके अंदर वो मैनिशनेस नहीं है जो सलमान में है। सलमान के सामने कभी भी ये सब उल्टा पुल्टा ड्रामा वामा करके दिखाएगा। मेरे सामने कभी, फॉर दैट मैटर, मेरे सामने भी कभी ऐसा आलतू फालतू ड्रामा करके देखो। आप लोगों को लग रहा है मैं झेल के लूंगा? हाँ,
मैं झेल नहीं सकता, तभी तो आप लोग को वीडियो में बता रहा हूँ ना कि ये सब झेल के नहीं लेने का रहता है। तो आप लोग को मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग ये करो, बट आज का टॉपिक है व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ अ हाई वैल्यू मैन। तो अगर हाई वैल्यू मैन बनना है तो एक बाउंड्री पहले से ही आप लोग को सेट करना पड़ेगा कि मैं तुम लोग का ये अननेसेसरी टैंट्रम्स, नेगेटिविटी, नॉइज, ड्रामा मैं लेने नहीं वाला हूँ। मैं अपना काम से काम रखने वाला हूँ। मेरा लाइफ में बहुत काम है, बहुत पर्पसेस है, मुझे बहुत गोल्स अचीव करना है। तो उसके लिए मेरे लाइफ में आई वांट टू लिव अ ड्रामा फ्री लाइफ जो मैं जीता हूँ। और वो तो पॉसिबल है नहीं लड़की लोग को बिना ड्रामा का रहना, तो इसलिए मैं लड़की लोग का मैं रिलेशनशिप में ही नहीं रहता हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 100% लड़के लोग में मैंने एक चीज कॉमन देखा है कि ड्रामा उनको चाहिए। मैं अगर एक कॉन्सर्ट करने जा रहा हूँ उसमें भी ड्रामा क्रिएट कर दे रहा है। अरे कॉन्सर्ट तो मेरा ये है, मतलब मैं दोस्तों के साथ घूमने थोड़ी जा रहा हूँ, उसको ऐसा लग रहा है मेरे बैंड मेंबर्स है ना, उनके साथ मैं मस्ती करने जा रहा हूँ। अबे कॉन्सर्ट मेरा ब्रेड एंड बटर है, रोजी रोटी है, किरण रॉय। तो वो तो आजकल तुम लोग ने मुझे एज अ लाइफ नेविगेटर भैया बोल के बुलाने लगे हो, लेकिन जिंदगी भर तो मैं एज अ रॉक स्टार, एज अ रॉक गिटारिस्ट ही बिताया ना। मेरा इमेज ही है गिटारिस्ट, किरण रॉय गिटार। गूगल में सब किरण रॉय गिटार लिखो, मेरा इमेज ही है किरण रॉय गिटार। मेरा इमेज नहीं है किरण रॉय लाइफ नेविगेटर, मेरा इमेज ही है किरण रॉय गिटार, गिटारिस्ट। किधर भी जाओ, मैं जिधर रहता हूँ चेंबूर में, किधर भी जाओ देख के बोलता है गिटारिस्ट जा रहा है, अरे गिटारिस्ट है, मेरा इमेज ही है गिटारिस्ट। अरे ये तो गिटारिस्ट है, इसका क्लासेस इधर ही, सब लोग एक ही चीज बोलेगा गिटारिस्ट, किरण रॉय गिटार, बस। और कुछ वर्ड ही नहीं निकलता है किसी के मुंह से, किरण रॉय गिटार ही निकलेगा। तो उन मतलब हर किसी को पता है कि मेरा गिटार है, लेकिन उनको नहीं, उनको बोल रहे कि नहीं तुम फ्रेंड लोग के साथ जो जा रहे हो, मस्ती करने जा रहे हो, दारू पीने जा रहे हो। ड्रामा मतलब मैं अपना एक कॉन्सर्ट करने जा रहा हूँ एक जगह पे, ऑफकोर्स मेरा बैंड मेंबर्स लोग के साथ, उन लोग दोस्ती है, दोस्ती समझो, लेकिन उन लोग तो मेरा कलीग्स हुआ। दोस्त मतलब क्या, इन लोग तो कलीग जैसे, तुम लोग ऑफिस में काम करने जाते हो तो तुम लोग के दोस्त के साथ मस्ती करने जा रहे हो क्या ऑफिस में? तो वैसे ही मैं कॉन्सर्ट करने जा रहा हूँ, ये तो मैं दोस्त, उन लोग तुम्हारे कलीग्स हो, कलीग्स के साथ मैं रॉक करने जा रहा हूँ, जिसका मुझे पैसा मिलेगा वो पैसा लेके मैं घर आऊंगा, ऐसा होता है ना। बट उन लोग नहीं, उन लोग बोलते नहीं, तुम ड्रामा क्रिएट उसी में कि तुम उधर जा रहे हो मस्ती करने जा रहे हो, उधर तुम मस्ती करोगे, दारू पियोगे। ऐसा सब ड्रामा क्रिएट होता था मेरे लाइफ में कि उन लोग इन शॉर्ट बोलना चाहता था कि मैं ये फील्ड छोड़ दूँ। किरण रॉय गिटार छोड़ दे, ऐसा डिमांड आया मेरे को। बोलो भी क्या बोलो। तो इसके लिए हाई मतलब आप लोग को पता है आंसर क्या है, मैं उनको निकाल दूंगा, बट मैं मेरे को जो करना है वो कभी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी जगह में अगर सिम्स होगा तो हाँ बेबी तुम नहीं चाहते हो ना मैं ये करूँ, तो ठीक है मैं रॉक म्यूजिक बजाना छोड़ दे रहा हूँ, ऐसा करके उन लोग छोड़ देते हैं। मैं जिंदगी में किसी के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ बच्चों के लिए छोड़ा, क्योंकि आई नो माई बाउंड्रीज। क्योंकि मैं एक सिंगल फादर हूँ, जिनको पता नहीं है, 3 साल पहले मैं डिवोर्स्ड हुआ हूँ। और बच्चे लोग तभी मेरा बहुत छोटे थे, बहुत। तो तभी उनका परवरिश के लिए मुझे एक बहुत हार्श डिसीजन लेना पड़ा लाइफ में। हार्श डिसीजन, एक बहुत बड़ा कुर्बानी देना पड़ा कि मेरा जो फर्स्ट लव है वो है परफॉर्मिंग लाइफ, वो मुझे त्यागना पड़ा। बिकॉज उनको, बच्चे को देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। मतलब जाहिर सी बात है, मैं वैसा तो आदमी नहीं हूँ कि नैनी को रख दूंगा जैसा बहुत जन रखते हैं ना। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोग नैनी को रख देते, नैनी ही बड़ा करते उनको। भाई मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं एक 1-on-1 आदमी हूँ, हैंड्स ऑन फादर हूँ मैं। तो मैं तभी वो करियर को छोड़ा, मैंने रिटायर हो गया मैं, क्योंकि परफॉर्मिंग मीन्स गोइंग आउट ऑफ हाउस फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो फिर मेरे बच्चे लोग को कौन देखेगा, और मैं तो कोई नैनी वैनी के हाथ में तो नहीं छोड़ सकता। तो इसके लिए मैंने वो बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा एट द पीक ऑफ माई लाइफ परफॉर्मिंग करियर। मुझे वो फील्ड छोड़ना पड़ा। भले मैं टीचिंग में हूँ मैं, क्योंकि मेरा एकेडमी मेरा घर के नीचे ही है, तो वो मैं इजीली फुल टाइम फादर के साथ मैं एकेडमी चला सकता हूँ। क्योंकि उन लोग जब स्कूल में आते हैं तभी मैं मेरा बाकी का काम सब निपटा लेता हूँ। कि अभी फॉर एग्जांपल अभी उन लोग स्कूल गए, उन लोग आए अभी, अभी कितना बजा है, अभी सुबह का 8 बजा है, अभी उन लोग अभी आएंगे 3 बजे। तो तब तक तो मेरे पास टाइम है। ये वीडियो बनाने के बाद मुझे जो जो भी करना है विच डजंट रिक्वायर मी टू बी एट होम और बी विथ माई चिल्ड्रेन, वो सब काम मैं भी उड़ा दूंगा मैं 3 बजे तक। मेरा क्लास लेना है, बिजनेस, मेरा फैक्ट्री, सब काम मैं देख लूंगा। फिर उन लोग जैसे स्कूल से आएंगे उसका पहले ही मैं उनके साथ रहूंगा, और रात तक मैं उनको कभी नहीं छोड़ता अकेला, मैं उनके साथ ही रहूंगा पूरा एंड तक। मतलब पूरा रात सोने तक, सुबह उठने तक, मतलब मैं साथ में रहूंगा। उनको मैं थोड़ा भी टाइम के लिए अकेला नहीं छोड़ता। इनफैक्ट मैं जब भी क्लास भी जाता हूँ बाद में, अगर क्लास लेना जाना पड़े तभी भी उन लोग मेरे साथ ही रहते हैं, क्लास में भी उन लोग मेरे साथ ही रहते हैं। उन लोग अपना खेलता है, उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन लोग अपना मस्ती करते हैं। लेकिन मतलब आई डोंट लीव देम इवन फॉर अ सेकंड। तो दैट्स व्हाट आई मीन बाय सेइंग आई एम हैंड्स ऑन फादर। ऐसा नाम के लिए फादर नहीं, फादरहुड नहीं निभा रहा हूँ मैं, फुल फ्लेजेड फादर हूँ मैं पूरा। माँ बाप हर किसी का रोल मैं अकेला प्ले करता हूँ। बिकॉज आप लोग को मेरा नेचर पता है, जो करूंगा 200% डाल के करूंगा, या तो करूंगा ही नहीं। तो ये तो मेरे को, ये तो मैं करूंगा, ये मैं क्यों नहीं करूँ, तो इसके लिए मैंने वो फील्ड को छोड़ दिया। लेकिन लड़की लोग ने जब भी बोला वो मैंने कभी नहीं छोड़ा, याद रखना ये बात। तो मैं आप लोग को जो चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस से सिखाने को ट्राई कर रहा हूँ, हाई वैल्यू मैन विल ऑलवेज वैल्यू हिज बाउंड्रीज।
in which there should be no room for drama, manipulation or any kind of gossip. Okay, अभी मेरा next point है, I have a busy schedule, so no last minute ditching. बहुत सारा सब लोग के साथ इनफैक्ट ये एक चीज हुआ है कि आप लोग किसी को डेट कर रहे हो, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, आप फ्रेश वेश होके मुंह धो के गाड़ी में बैठे, अच्छा शर्ट पैंट पहन के, जीन्स वीन्स पहन के, लास्ट मोमेंट में आप जैसे गेट से निकल रहे हो, टेक्स्ट आ रहा है कि बेबी आई वोंट बी एबल टू मेक इट टुडे, मेरा कुछ तो काम आ गया है, कुत्ता बीमार हो गया है, नानी आ गया है, नानी हॉस्पिटल में चला गया है, माँ गिर गया बाथरूम में, कुछ ना कुछ एक फालतू सा एक रीजन आ ही जाएगा लास्ट मोमेंट में। आए कि नहीं आप लोग के साथ? मेरा ये चीज में इतना दिमाग गर्म होता है कि मैं तब भी का तब भी, बहुत केसेस में तो मैंने ब्रेकअप ही कर दिया, बिकॉज ये चीज मैं नहीं करता, बिकॉज आई एम अ गाय जिसके पास हजारों काम है, और अगर मैं तेरे को टाइम दे रहा हूँ, अगर मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ, हालांकि 1-2 घंटे के लिए क्यों ना हो, अगर मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ तो तेरे को मेरा टाइम का कदर करना पड़ेगा। जितना तू मेरे साथ एहसान कर रही है मेरे से मिलके, मैं भी उतना ही एहसान कर रहा हूँ तुझे, तेरे को अपना टाइम देके। ऐसा नहीं कि इट्स वन वे, ऐसा नहीं कि तू ही सिर्फ टाइम देके बहुत बड़ा काम कर रही है मुझे, क्योंकि मैंने जितना भी लड़की लोग को डेट किया है सबके सब, मतलब मैं आलतू फालतू लड़की लोग, मतलब मैं खुद भी तो एक, मतलब एक लेवल का हूँ ना, तो जाहिर सी बात है मैं जिनको डेट करता तो उन लोग भी एक लेवल के ही होते थे, या तो एक्ट्रेसेस होते थे, या तो हॉस्पिटल्स का ओनर्स होते थे, टॉप डॉक्टर्स होते थे, बहुत, मतलब मैंने बहुत ही टॉप टॉप लड़कियों को डेट किया। तो उन लोग अपना तभी वैल्यू दिखाने को ट्राई करते कि अरे मेरा लास्ट मोमेंट में ऐसा क्लाइंट्स आ गया है, लास्ट मोमेंट में मुझे एक असाइनमेंट आ गया एक्टिंग का, ऐसा है मतलब जॉब, मतलब जो एक्ट्रेस है उसका एक्टिंग रिलेटेड कुछ वर्क आ गया है, या तो हॉस्पिटल में जो लोग के लास्ट मोमेंट में केस आ गया है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मेरे पास तू अगर बिजी है तो तेरे से भी ज्यादा आदमी, बिजी आदमी मैं हूँ, और मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ तो दैट इज बिकॉज आई एम रेस्पेक्टिंग यू। अगर तेरे पास मेरे को रेस्पेक्ट करने के लिए अगर टाइम नहीं है, तो ज्यादातर केसेस में मैं तब भी का तब भी ब्रेकअप, सीधा, मेरे पास वो टाइम ही नहीं है। मतलब मैं उतना हूँ नहीं ना अंडरस्टैंडिंग, मैं तो बताया तुम लोग को, उसको तुम पॉजिटिव ट्रेड बोलो, नेगेटिव ट्रेड बोलो, जो भी बोलो, उन लोग नेगेटिव ट्रेड बोलते हैं कि इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बट नहीं हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग, और बनना भी नहीं है मुझे अंडरस्टैंडिंग। मैं तो सोच के ही रखा हूँ, मैं तो पहले दिन से सोच कर रखा हूँ मुझे अकेला ही रहना है, मेरे को किसी के साथ शादी नहीं करना है। तो इसके लिए मेरा थोड़ा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कम है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी उतना कम करो, तो आप लोग एक आध चांस दे सकते हो, हालांकि मैं तो चांस नहीं देता। किसी ने अगर मुझे, इफ यू डोंट वैल्यू माई टाइम, यू डोंट हैव एनी बिजनेस बीइंग इन माई लाइफ। तो ऐसा करके मैंने तो निकाल ही दिया है तुरंत, मेरे पास मतलब कोई ये नहीं है, मतलब पेशेंस नहीं है मुझे ये सब चीजों का। लेकिन आप लोग को मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग भी ऐसा करो, आप लोग समझ जाओ क्या है, मतलब वो लाइन ब्रेक नहीं करने आना चाहिए आपका टाइम का। तो आप लोग को अगर चाहिए, वो पर्सनल चॉइस है, आप लोग एक चांस दे के देख सकते हो, 2 चांस दे के देख सकते हो, सब लोग को डिसीजन अपने हिसाब से लेना है। लेकिन मैं नहीं टॉलरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे बड़ा स्टार समझता हूँ। अगर स्टार को अगर मैं डेट कर रहा हूँ तो उसको मैं स्टार नहीं कंसिडर करता, मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ, मैं तेरे से बड़ा गिटारिस्ट हूँ, मैं तेरे से बड़ा स्टार हूँ। अगर कोई बिजनेस वुमेन को अगर मैं डेट कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ मैं तेरे से बड़ा बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मैं वो हूँ भी। अगर कोई सीईओ है, मैं साला खुद का कंपनी का सीईओ हूँ। तो मैं इन शॉर्ट कभी भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाता हूँ रिलेशनशिप में। उन लोग जो अपने आप को जो एक ऊपर का दर्जा देने का ट्राई करते हैं ना, वो मैं ऊपर का दर्जा उनको कभी भी लेने नहीं दिया। बहुत सारे केसेस में हुआ है ऐसा कि उन लोग है मेरे से ऊंचा, मतलब मेरे से भी ऊंचा है, मतलब क्योंकि मैं भी तो काफी ऊंचा हूँ ना, लेकिन मेरे से भी ऊंचा लोगों को मैंने डेट किया, जो लोग मतलब मेरे से भी ऊंचा थी, लेकिन मैंने तब भी उनको ऊंचा दर्जा दिया नहीं कभी। तब भी मैंने उनको दिखाया कि तू मेरे से नीचे ही है, मैं तेरे से ऊंचा हूँ, अगर रहना है रे, इफ यू आर फाइन विद दैट आई एम कूल, बट आई विल नेवर बी बिलो यू। भले टेक्निकली उन लोग ऊंचा था, मैं बता रहा हूँ, डिस्क्लोज कर रहा हूँ आप लोग को, मैं वैसे भी लड़की लोग को डेट किया हूँ जो लोग का नेटवर्थ मेरे से भी ज्यादा था, एक्ट्रेस मेरे से भी ज्यादा उसका इनकम था, वो गारंटीड है, मतलब मुझे पता है ना, मतलब मैं फाइंड आउट करता हूँ ना, तो उसका था मेरे से, वाकई में था। लेकिन फिर भी उसको मैंने वो अपर हैंड लेने नहीं दिया उसको, फिर भी मैं उसके साथ जितना भी टाइम था रिलेशनशिप में, मैं ही ऊंचे ऊंचे मकाम में था, उसको मैं कभी भी ऊंचा दिखाने नहीं दिया, ना ही फील करने दिया, मैं ही हमेशा ऊंचा ही था उससे। तो इसके लिए मैं यही बताने को ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जब भी रहूंगा तो ऊंचा वाला दर्जा मुझे ही चाहिए, चाहे उसको तुम मेल शॉविनिस्ट बोलो, एरोगेंस बोलो, जो चाहिए बोलो, नो प्रॉब्लम है, मैं ऐसे ही हूँ। आना है आ, नहीं आना है भाग ना, मैं थोड़ी किसी को बोल के रखो क्या, मैं थोड़ी रो रहा हूँ कि आ मेरे पास, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, तुम लोग तो खुद ही आते हो मेरे पास, मैंने थोड़ी बोला हो, मैं तो बोलता रहा, मैंने जिंदगी में किसी को बोला नहीं आओ मेरे पास, वो तो तुम लोग खुद मेरे को अप्रोच करते हो, प्रपोज करते हो, डेट पे बुलाते हो, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो मैं खुद से आज तक किसी को नहीं बोला हूँ मैंने। ये है थिंकिंग। अभी मेरा लास्ट पॉइंट ऑफ बाउंड्रीज टू कीप फॉर अ हाई वैल्यू मैन में है,
माई टाइम इज प्रेशियस, आई हैव बिजनेसेस टू टेक केयर ऑफ, सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू रीअरेंज माई डे। तो उसका मीनिंग क्या है, एक हाई वैल्यू मैन तभी हाई वैल्यू मैन बनता है जब भी उसका पूरा दिन में मस्ट हैव्स जो है वो करना ही है उसको। फॉर एग्जाम्पल, नो नेगोशिएबल है मेरा रनिंग सुबह, उसके बाद मैं जो दोपहर को जिम जाऊंगा। व्हेन इट कम्स टू फिटनेस का ये पहला ये 2 पॉइंट हुआ। फिर मैं मेरा जो काम करता हूँ, मेरा बहुत सारे काम है, बहुत सारे बिजनेसेस है, उसका रिलेटेड जो मेरा काम है नॉन नेगोशिएबल, वो मुझे करना ही है। फिर मेरा बच्चे के साथ मेरा जो टाइम, उन लोग एक बार स्कूल से आ जाएगा तो मेरा टाइम पूरा उनको, तो व्हाट आई मीन टू से ये सब नॉन नेगोशिएबल है। तो माई डे एंड माई शेड्यूल इज प्रेशियस, सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू रीअरेंज माई डे। क्योंकि क्या होता है, अभी आप लोग के साथ भी हुआ रहेगा ये, आप लोग जब रिलेशनशिप में आते हो तो उन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम तुम्हारा डे को उसके हिसाब से रीअरेंज करे। कितना लोगों के साथ हुआ है, सबके साथ ही हुआ है ना। और बीवी के आने के बाद तो पूरा ही हो जाता है, वो तहस महस हो जाता है, पूरा उसके हिसाब से रीअरेंज करना पड़ता है तुम लोग। सपोज ऑफिस आवर्स है तो तभी वही एक टाइम है जो तुम लोग दे सकते हो अपने हिसाब से, वो भी अपना हिसाब नहीं, वो तो तुम्हारा बॉस के हिसाब से हुआ। बाकी का टाइम पूरा उसके हिसाब से हो जाएगा, तुम्हारा बीवी के हिसाब से, है कि नहीं। लेकिन मेरे केस में अगर कोई भी लड़की ये चीज़ अगर एक्सपेक्ट करता है कि तू मेरे हिसाब से, क्योंकि हुआ है ना मेरे साथ, तभी तो ये सब पॉइंट्स में निकाल के बता रहा हूँ आप लोग को, क्यों बताऊँ, नहीं तो किधर से आएगा ये सब पॉइंट्स। ये सब किया हूँ ना मैंने लाइफ में यार, बहुत कुछ, बहुत पहाड़, बहुत तोप मारा हो यार मैंने लाइफ में। तुम लोग को अभी तक 1% भी नहीं पता है मेरे बारे में। ऐसी थोड़ी रॉकस्टार का टाइटल लगा है मेरे नाम के साथ। रॉकस्टार से रॉक गिटारिस्ट बजाने से नहीं होता, रॉक गिटारिस्ट बजाने से रॉकस्टार नहीं बनता है। वो लाइफस्टाइल जीना पड़ता है जो मैंने जिया हो। बहुत तोप मारा हूँ मैं। आस्ते आस्ते तुम लोग को थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, इतना कि तुम लोग मतलब विश्वास नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी इंसान होता है। तभी तो मैं इधर आज आके एक प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट में बैठ के, याद रखना है जिसने रामायण लिखा था वो भी एक बहुत बड़ा डाकू ही था, उन लोग ही ये सब काम कर सकते हैं। तो मेरा जैसा आदमी लोग भी, जब जो लोग बहुत कुछ उखाड़ा है, बहुत गलत भी काम किया, उन लोग ही आके बाद में तुम लोग अच्छा अच्छा नसीहत दे सकता है, बिकॉज उन लोग ने देख लिया है बोथ द स्पेक्ट्रम्स ऑफ द यूनिवर्स, देख लिया है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, जैसा मैं सब देखा हूँ। देख के मुझे पता चला है कि नहीं, ये सही जो है वही रास्ता सही है, तो तभी मैं आप लोग को सही रास्ता दिखा रहा हूँ। तो सही रास्ता क्यों दिखा रहा हूँ, वो नेगेटिव वाला भी तो रास्ता में मैं चला हूँ ना। मैं दोनों रास्ता चला हूँ, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो उसके बाद मेरा मन ने डिसीजन लिया है कि नहीं, ये पॉजिटिव वाला सही है। तभी मैं आप लोग को आके बताता हूँ कि दारू नहीं पीना चाहिए, XYZ चीज़ नहीं करना चाहिए। जो जो चीज़ खराब मैंने एक्सपीरियंस करके देखा हो, वही मैं आप लोग को आके नसीहत देता हूँ कि वो रास्ते में मत जाओ, क्योंकि मैं जा चुका हूँ और बहुत गलत रास्ता है। फॉरेस्ट में जब एक मिलिट्री मैन लोग, जब भी पूरा टीम जाता है, तभी कैप्टन कीचड़ में उसका अगर पैर चला गया, तभी वो वार्निंग दे देगा ना कि ये भाई भाई रुको रुको, इधर कीचड़ है, पैर मत डालो, तुम लोग ये रास्ते से जाओ। वैसा मुझे आप लोग को अपना बड़ा भाई कैप्टन समझ के चलो मिलिट्री का। मैं जा रहा हूँ कीचड़ में, मेरा पैर घुस गया है, तो जो जो चीज़ से मैं सफ़र किया उससे मैं तुम लोग को अलग कर देता हूँ कि भाई लोग साइड से हटो, अभी इधर से मत आओ, जिधर मैं गिरो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग भी गिरो। ये है मेरा एटीट्यूड तुम लोग को लेके। तुम लोग नहीं गिरना चाहिए, वो गलती नहीं करना चाहिए जो मैंने किया हो। लेकिन मैंने किया हो बहुत सारा गलती, तो उसमें देखा हो ये चीज कि लड़की लोग तुमको हमेशा उनके हिसाब से अपना दिन को रीअरेंज करने का कोशिश करेंगे। अगर शाम को तुम्हारा जिम है, उन्होंने बोला अरे जिम मत जाओ ना, चलो हम लोग इधर डेट पे जाते हैं, ये मूवी देखने जाते हैं। कितना जनों के साथ हुआ है ना। तुम लोग के लिए कुछ अर्जेंट एक चीज है जो तुमको करना ही है, तुमको तुम्हारा माँ को लेके जाना है मंदिर, बोलते हैं, अरे छोड़ो ना, माँ को बाद में कल लेके जाओ, अभी चलो हम लोग इधर जाके ये फ्रेंड के घर में पार्टी है, पार्टी करते हैं। कितना लोगों के साथ हुआ है। और कितना सिंपल लोगों ने इसको हाँ भी बोला है, मतलब जो उनका उनका जो एजेंडा था, अपना दिन का जो एजेंडा था वो नहीं करके उसका हिसाब से किया। कितना लोगों ने किया है ना ये। इनफैक्ट सिंपल लोग का तो एक खासियत होता है, उनका खुद का कभी भी उन लोग करता ही नहीं है, उन लोग वो लड़की के हिसाब से ही चलते हैं उन लोग। तो ये चीज़ एक हाई वैल्यू मैन कभी नहीं करता है। जैसे कि मैंने बताया, माई डे एंड टाइम इज़ वेरी मच प्रेशियस फॉर मी, सो नेवर एवर एक्सपेक्ट मी टू रीअरेंज माई डे एज पर योर कन्वीनियंस, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। ये मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है, और एक हाई वैल्यू मैन इसे परमिट नहीं करेगा। जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी हाई वैल्यू मैन ये चीज़ को परमिट नहीं करेगा। थोड़ा बहुत अगर 1% थोड़ा बहुत अगर जम रहा है तुमको, ठीक है, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर वर्क और योर, क्योंकि मैंने कितना लोगों को देखा हो, ये तो मैंने अपने आंखों से देखा हो यार। लड़का ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस में अर्जेंट काम कर रहा है, ऑफिस ये सब BKC वगैरह एरियाज में का मैं बात कर रहा हूँ जो मुंबई में है। एयरपोर्ट उधर से जस्ट बाजू में 20-25 मिनट लगता है BKC से, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का डिस्टेंस में है एयरपोर्ट। उनका बीवी या तो गर्लफ्रेंड लोग उधर से उतरते हैं एयरपोर्ट से, इधर से तो रिटर्न कर रहा है, और उनको फ़ोन करता है कि बेबी, गर्लफ्रेंड खास करके, बीवी लोग को थोड़ा फिर भी मतलब कम देखा हो केसेस, लेकिन गर्लफ्रेंड लोग तो हक से सीधा फ़ोन करते हैं कि बेबी मैं उतर गया हूँ,
मुझे भी पिकअप करने हो। अबे नीचे ओला है, 2-2 फ्लोर्स है साला गाड़ी के लिए। ओला है, दुनिया भर का क्या क्या टैक्सी में, कभी टैक्सी मतलब बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स मुझे टैक्सी में ट्रैवल नहीं करना पड़ता है गाड़ी काफ़ी सारा, तो ड्राइवर भी है तो इसलिए मुझे करना नहीं पड़ता है, लेकिन है ना ऑप्शंस है ना, ओला है, यूबर है और जो जो भी है ना। लेकिन इनको फिर भी चाहिए कि उनका बॉयफ्रेंड उसको लेने आए, तो बॉयफ्रेंड को उन लोग बुलाता है। और बॉयफ्रेंड लोग कभी, एक मैन जो वैल्यू करता है अपना टाइम को, अपना काम को, वो क्या बोलेगा कि बेबी आई विश आई कुड कम, बट मेरा भी ना बहुत काम है, नहीं आ सकता हूँ। डायरेक्टली रिफ्यूज कर देगा ना कि काम इंपॉर्टेंट है, इन पोलाइट फैशन, इन जेंटलमैनली फैशन। लेकिन नहीं, ये सिम्प्स लोग तभी एकदम भाग जाता है बॉस के पास, सर मेरा माँ अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसका बाथरूम में गिर गई, ऐसा सब बहाना करके निकल जाता है, ड्रॉप करता है, 2-3 घंटा उसका स्पेंड करता है, उसको मतलब वो गर्लफ्रेंड को अपना घर या जिधर भी जाना उधर छोड़ के वापस ऑफिस आ जाता है। ऐसा नहीं कि छुट्टी लेता है पूरा दिन, वापस आ जाता है 2 घंटे में। उसमें उन लोग बहुत अपने आप को चालाक समझता है कि देख मैं कितना अच्छा से टाइम मैनेज किया हुआ, बॉस को पागल बनाया, गर्लफ्रेंड को भी खुश कर दिया और अपना काम में भी आ गया। अबे चूतिया, तू स्मार्ट नहीं है, तू एक नंबर का ढक्कन है, क्योंकि तूने इसमें बॉस को और गर्लफ्रेंड किसी को चीट नहीं किया, तो अपना खुद को चूतिया बनाया, तूने अपना खुद का चूतिया काटा इसमें। क्योंकि जो आदमी, उसका अस्तित्व क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा काम। तो जाहिर सी बात है हर एक इंसान का उसका काम उसका अस्तित्व होता है। ये नहीं कि मेरा शक्ल कैसा है, मेरा बॉडी कैसा है, मेरा ये सब सेकेंडरी ट्रेट्स है, ये सब रिलेशनशिप्स, ये सब सेकेंडरी ट्रेट है, मेन होता है उसका काम। ये आदमी जो अपना एक गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए अपना काम के साथ धोखा दे सकता है, इसको पता है कि उसका सामने सिर पे काम है, चलो फ्री है गया, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उनका बात करूँ जो लोग एकदम हेडलॉन्ग काम में बैठा है, जिससे उसका कंपनी को नुकसान हो सकता है, वो 2 घंटा का काम भी अगर उसने नहीं किया। लेकिन सिंस उसके गर्लफ्रेंड ने बोला है, वो एकदम बड़ा सा एक बहाना देता है जाके कि मेरा माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उसको हॉस्पिटल छोड़ के आ रहा हूँ वापस 2 घंटे में, ऐसा करके भाग रहा है। वो किसको ये कर रहा है, खुद को कर रहा है ये। यही आदमी अगर खुद का बिजनेस होता था, जैसे मेरा खुद का बिजनेस है, जाहिर सी बात है मैं अगर गया 2 घंटा तो मेरा ही वो नुकसान है, वो 2 घंटे का, तो मैं तो मतलब गलती से भी नहीं करूंगा वो काम। लेकिन उन लोग सोचते हैं यार ये छोड़, मेरे को मेरा थोड़ी ये नुकसान है, जो है वो बॉस देख लेगा, तो बॉस को चुतिया बना रहा है। बट अल्टीमेटली वो बॉस को चुतिया नहीं बना रहा है, वो अपने आप को खुद को चुतिया बना रहा है। जो आदमी भी अपना कंपनी के साथ या अपना अपना काम के साथ दगा कर सकता है, वो अपने आप से दगा कर रहा है। वो किसी के साथ भी दगा कर सकता है, वो लड़की के साथ भी कभी भी ये नहीं रहेगा। तो ऐसा आदमी मत बनो, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है हाई वैल्यू मैन बनना है। तो हाई वैल्यू मैन लोग कभी भी अपने काम के साथ दगा नहीं करते। उन लोग 10 लड़के लोग को बोलते हैं निकल, पर मेरा काम इंपॉर्टेंट है, उन लोग काम को ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। कभी भी उन लोग बोलता नहीं है कि नहीं मैं काम 2 घंटे का ब्रेक बॉस को मैं बता दूंगा और भाग के आ जाऊंगा मैं। दैट मीन्स इज नॉट सीरियस अबाउट हिज वर्क। और ऐसा जो लोग, क्योंकि मैं भी तो बिजनेस ओनर हूँ ना, कोई अगर मेरा एम्प्लॉय अगर ऐसा कर रहा है 2 घंटा, तो समझ जाओ ना। तो मैं तो ऊपर गोल एंगल से देख रहा हूँ ना कि वो आदमी तो साला कमीना निकला, वो साला खुद का गर्लफ्रेंड का काम करने के लिए वो ऑफिस से, तो आई कैन मतलब इसमें मैं वो कॉर्पोरेट ओनर का मैं साइड ले रहा हूँ कि ऐसा एम्प्लॉयज लोग को रखना ही नहीं चाहिए, उनको बराबर से स्क्रीन करना चाहिए। तो जो काम का जो पक्का नहीं है वो और किसी चीज का पक्का नहीं है। तो एक हाई वैल्यू मैन अगर आप हो तो कभी भी अपना लड़की के लिए अपना काम को मत छोड़ना। ये है मेरा पॉइंट। तो आज मैंने बहुत सारा पॉइंट्स आप लोग को एक्सप्लेन किया, अच्छा से इसको एसिमुलेट करो, ऑब्जर्व करो। लेकिन हाई वैल्यू मैन आप लोग को बनना है। जो लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं उनका ही बात कर रहा हूँ, मैं पूरा दुनिया को सुधारने का ठेका लेके नहीं रखा हूँ। 90% जो सिम्स है उनको मैं सुधारने का सोच भी नहीं रहा हूँ। जैसे कि मैंने मेरा वीडियोस में बताया ना कि नार्सिसिस्टिक वुमेन जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दो, उनको तुम सुधारने का कोशिश भी मत करो। वैसे सिम्स लोग को भी मैं सुधारने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। खुद से अगर हो रहा है, खुद से अगर एज अ कैटल, इफ आई एम प्लेइंग द कैटलिस्ट ऑफ दे बीइंग गुड, तो ठीक है, बट मैं अलग से कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा हूँ उनको सुधारने का। क्योंकि बहुत सारा सिम्स लोग मुझे मैसेज करते हैं आप लोग कमेंट्स में पढ़ते होंगे कि सर मैं बहुत बड़ा सिम्प था, लेकिन आपका वीडियो जब से आया है तब से मैं सिम्पिंग छोड़ दिया, अभी मैं एकदम एक प्रॉपर मैन, मैस्कुलिन मैन बनने के रास्ते में हूँ। कितना कमेंट्स भरा है ना मेरा। तो ऐसा जो लोग हो रहा है उनके लिए मैं मतलब सल्यूट कर रहा हूँ और वेलकम भी कर रहा हूँ, चलो खुद से कर रहा है। बट मैं कोई सिम्प को नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तू सुधर जा। मैं वो 10% जो लोग ऑलरेडी जो सिम्प नहीं है, मेरा काम उनको स्ट्रॉन्ग करना है। जो ऑलरेडी कमजोर है, कमजोर से निकाल के उसको नर्स बैक टू हेल्थ करने का मैंने ठेका नहीं लेके रखा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी स्ट्रांग है उनको कैसा करके रिफाइन करके एकदम वॉरियर किंग ऑफ अल्फाज बनाना है, वो मेरा काम है। क्योंकि मुझे मेरा जो आर्मी बनाना है फ्यूचर देश के लिए, वो स्ट्रांग मैन ही कर सकते। सिम्प मतलब वो मेरे लिए इनवैलिड है, वो मरीज है, वो मेरे लिए, मैं मरीज हूँ, मेरे लिए एक लाइबिलिटी है ना कि एसेट। एसेट मेरे लिए कौन होगा अगर मुझे एक आर्मी बनाना है। फॉर दैट, इवन फॉर दैट मैटर अमेरिकन आर्मी देख लो, इंडियन आर्मी देख लो, फॉर दैट मैटर कोई भी ऐसा हिले ढुले ऐसा कोई भिखारी रास्ते में पड़ा है उसको थोड़ी लोग रिक्रूट करेगा।
आर्मी में बनने के लिए तुमको एकदम स्ट्रांग बनना पड़ेगा। पैरामीटर्स इतना इतना हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, इतना बीएमआर होना चाहिए, इतना रनिंग कैपेसिटी होना चाहिए, तभी तो लेगा ना तुमको आर्मी। आर्मी तो छोड़ो, पुलिस में भी नहीं लेगा तुमको, मतलब अगर कमजोर हुआ तो वैसे ही मैं जो कमजोर है उसको क्यों लूँ? लोग तो मेरे लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगा। बट मुझे जो आर्मी बनाना है, मेरे लिए, मेरा देश का हित के लिए, स्ट्रांग मैन को ही मैं अच्छा मतलब सुपर सोल्जर्स बना सकता हूँ। मैं जो ऑलरेडी स्ट्रांग है, जो ऑलरेडी सिम्प है, उसको मैं किधर से लूँ? लेकिन अगर जो खुद से अगर अपने आप को स्ट्रांग बना रहे फिर अगर मेरे टीम में आना चाहता है, तो उनके लिए है जगह मेरे पास। ओके, तो समझ जाओ मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करो। कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना एक हद से ज्यादा। जैसा मैं तो थोड़ा भी नहीं करता हूँ, लेकिन तुम लोग को मैं मेरा एक्सट्रीम बनने नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा बहुत जिधर रिक्वायर्ड है करो, आप लोग को मैं कंप्लीटली नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक लड़की के लिए अपना अस्तित्व कभी मत खोना। आपका अस्तित्व, आपका पेरेंट्स, आपका फैमिली, आपका वर्क, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा बॉटम लाइन। योर वर्क कम्स फर्स्ट, बिकॉज तुम्हारा वर्क ही तुमको बचाएगा। कोरोना के टाइम में देख लिया ना, जिसके पास काम था वही बचाया ना, सेविंग्स नहीं बचाया ना, और किसी ने बचाया? कोई लड़की आके बचाया तुम लोग को? नहीं ना। तो तुम्हारा माँ बाप, बच्चे जिनको है, जिनका ऊपर बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसा मेरा केस, और वर्क, दीज शुड, एंड योर हेल्थ, जिम, रनिंग, जो भी तुम्हारा लाइफ का इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि कोई लड़की। ओके, आई साइन ऑफ फॉर टुडे। किरण रॉय। जय हिंद।